अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौसम के पेश नज़र हुकूमत ने विंटर वेकेशन में इजाफ़ा कर दिया है, लेकिन हमने अपनी स्टडी को जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ना है ताकि हमारे फ़ाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए जी, अपना काम शुरू करने से पहले हम इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये अपनी बुक का पेज नंबर 10 ओपन कर लें। पेज नंबर 10, लेसन नंबर 2, चेंज इन लिविंग थिंग्स। लेट्स ट्राई इट। मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस। हमने एनिमल्स को उनके बेबी एनिमल्स के साथ मैच करना है। हॉर्स को बेबी हॉर्स के साथ मैच करेंगे, हैन को चिक के साथ मैच करेंगे, एलिफेंट को बेबी एलिफेंट के साथ मैच आउट करेंगे। अब सब बच्चे पेज नंबर 11 ओपन करें। पेज नंबर 11, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। हमने बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस पढ़ने हैं। नंबर 1, एग। 2 to 3 वीक्स में एग से लार्वा निकलता है। हम लार्वा को कैटरपिलर भी कहते हैं। सेकंड स्टेज है लार्वा। 2 to 4 वीक्स लार्वा की ग्रोथ 2 इंचज़ लंबी हो जाती है। लार्वा को हम प्यूपा भी कहते हैं। वन है हमारे पास प्यूपा। इन 2 वीक्स प्यूपा अडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाती है। लास्ट वन है हमारे पास अडल्ट बटरफ्लाई। इन अ फ्यू डेज अडल्ट बटरफ्लाई फ्लाई करने के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है रिकॉल एंड रिप्लाई। नेम सम एनिमल्स दैट लाइक देयर पेरेंट्स व्हेन दे आर बोर्न। हमने ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं जो बोर्न के वक्त अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। गोट, हैन, काउ। हमारे पास पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे हमारे पास 2 लाइफ साइकिल दिए गए हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई हमने पीछे डिस्कस कर लिया है, और इसी पेज पे दूसरा लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग है। तो सबसे पहला स्टेज होगा एग। एग के बाद सेकंड टेडपोल, थर्ड टेडपोल, फोर्थ टेडपोल, और लास्ट वन में ये अडल्ट फ्रॉग में बदल जाएगा। इसी पेज पे हमारे पास है डिड यू नो वेयर आर द फीमेल फ्रॉग ले एग। तो इसका आंसर है द फीमेल फ्रॉग ले एग्स इन द वाटर। इसी पेज पे थैंक यू डिड यू नो है। नेम सम एनिमल डैट गिव बर्थ द यंग वंस। कैट, डॉग, काउ, लाइन, हॉर्सेस एंड रैबिट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। पास है पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे है हमारे पास प्लांट ग्रोथ। प्लांट्स की नशोनुमा और प्लांट्स का लाइफ साइकिल भी सेम वैसा ही होता है जैसे हमने एनिमल्स का लाइफ साइकिल डिस्कस किया है। हम पौधों को सीड से शुरू करते हैं और वो बड़े होकर दरख्त बन जाते हैं, जैसा कि मैंगो ट्रीज़ हो गया, एप्पल ट्रीज़ हो गया। कुछ पौधे होते हैं जो अपने स्टेम से नई शाखें निकालते हैं, जिसे हम ग्राफ्टिंग और कटिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल रोज़ प्लांट हो गया, मिंट प्लांट, ये सब ग्राफ्टिंग की एग्जांपल्स हैं। हमारे पास पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे हमारे पास है लाइफ साइकिल ऑफ अ सनफ्लावर प्लांट। लाइफ साइकिल ऑफ अ सनफ्लावर प्लांट भी सेम वैसा ही है जैसा कि हमने लास्ट 2 लाइफ साइकिल को डिस्कस किया है। तो सनफ्लावर के लिए हम लोग सबसे पहले सॉइल में सीड्स को उगाएंगे, उसके बाद कुछ डेज़ सीड्स में से टीनी प्लांट्स ग्रो करेंगे, और आफ्टर अ फ्यू डेज़ उसकी ब्रांचेस और लीव्स भी निकल आएंगे, और उसके बाद वो एक अडल्ट प्लांट में तब्दील हो जाएगा। ये आपको लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट दिखाया गया है। जैसे कि नंबर 1 पे आपको सीड है, सीड के बाद सीड प्लांटेड इन सॉइल है, थर्ड में आपके पास इन्फेंट प्लांट है, और लास्ट में आपके पास अडल्ट प्लांट है, और ये कंप्लीट लाइफ साइकिल है प्लांट का। पेज नंबर हमारे पास 15। पेज नंबर 15 पे हमारे पास है वर्क इट आउट। लेबल द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई इन ऑर्डर फ्रॉम 1 to 4। 1 है हमारे पास एग, नंबर 2 पे हमारे पास लार्वा, नंबर 3 पे हमारे पास प्यूपा, और लास्ट में हमारे पास है बटरफ्लाई। लास्ट वन पेज है पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 माई टास्क चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेबी एनिमल इज नॉट लाइक इट्स पेरेंट फ्रॉग।
The first stage in the life cycle of a butterfly is an egg. The young one of a frog is called tadpole. Grafting is a method in which plants are grown from their own branch. B part है write tree for true statement and F for false statement. All animals pass through different stages in their life cycle. True. A baby butterfly is just like an adult butterfly. Fall. A hen gives birth to babies. Fall. Sunflower plant grow from grafting. Fall. लास्ट में हमारे पास आ जाता है आंसर दीज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू प्लांट ग्रोज। तो इसका आंसर हमारे पास है प्लांट ग्रोज फ्रॉम सीड बाय कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। सेकंड वन क्वेश्चन है ऑब्जर्व द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट और एनिमल एंड राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स। हमने प्लांट और एनिमल का लाइफ साइकिल पीछे डिस्कस किया है। आप चाहें तो एनिमल का कर सकते हैं, चाहे प्लांट का कर सकते हैं। पेज नंबर 14 पे हम प्लांट का लाइफ साइकिल डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने यहाँ से करना है ह्यूमन आल्सो प्लांट सीड इनटू द सोइल, अ टीनी प्लांट ग्रोज फ्रॉम इट सीड। लास्ट पे आपने करना है इट बिगन्स टू ग्रो लीव्स एंड ब्रांचेस। क्वेश्चन के लास्ट में आपने ये डायग्राम बना देनी है सीड, उसके बाद सीड प्लांटेड इन सोइल, उसके बाद इन्फेंट प्लांट और लास्ट में अडल्ट प्लांट। लास्ट वाला क्वेश्चन है राइट इन योर ओन वर्ड्स हाउ अ पर्सन पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिज हर ओन लाइफ। तो इसका आंसर आपको यहाँ दिया गया है। सबसे पहले आपने इन्फेंट बेबी, उसके बाद बेबी, चाइल्डहुड, अडल्ट और लास्ट में है आपने ओल्ड मैन। यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म हुआ है। इसके बाद आपको जो टेस्ट मिलेगा आपने उसको ध्यान से हल करके अपने ई पोर्टल पे अपलोड कर देना है। अब आपके सामने आपका टेस्ट आ गया है। तो पहला एमसीक्यूज़ है विच बेबी एनिमल इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। सेकंड है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ फिश लाइफ। थर्ड है व्हाट इज़ अ बेबी फ्रॉग कॉल्ड। और लास्ट वाला है हाउ आर प्लांट ग्रो थ्रू ग्राफ्टिंग। फिफ्थ वाला एमसीक्यूज़ है द फीमेल फ्रॉग लेज एग इन द। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स। पहला है आल एनिमल गो थ्रो लाइफ साइकिल। उसके बाद सेकंड ट्रू फॉल है अ बेबी फिश लुक लाइक एन अडल्ट फिश। थर्ड है अ हैन गिव बर्थ टू चिक्स। थर्ड वाला है सनफ्लावर आर ग्रोथ थ्रो ग्राफ्टिंग। और लास्ट वन है रोज़ एंड मिंट प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ ग्राफ्टिंग। उसके बाद आ जाता है आंसर दीज क्वेश्चन हाउ डू प्लांट ग्रोज। Describe the life cycle of an plant and animals in your own word. थर्ड वाला है how does a human grow through different stages of life. लास्ट वाला है what is grafting. डी पार्ट है आपके पास recall and reply. Name some animal that look like their parents when they are born. यहाँ पर आपका टेस्ट ख़त्म हुआ है। बेस्ट ऑफ लक, फ़ी अमानिल्लाह।